कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ लोगों को कम मेहनत में ही सब कुछ मिल जाता है और कुछ लोग बेचारे दिन रात लगे रहते हैं, फिर भी बस स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। और जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती तो सबसे आसान जवाब क्या होता है? शायद किस्मत ही खराब है। पर क्या सच में हमारी कामयाबी या नाकामी का सारा कंट्रोल किस्मत के हाथ में है? तो चलिए आज बुद्ध की एक कहानी से इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और ये सवाल हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा ही है। आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं ना, वो इसी सवाल के आसपास घूमती है और एक ऐसा नजरिया देती है जो शायद कामयाबी और नाकामी को देखने का हमारा पूरा तरीका ही बदल दे। तो बात बहुत समय पहले की है। एक गांव में एक किसान रहता था जो बहुत ही परेशान और हताश था। उसे पक्का यकीन हो गया था कि वो बुरी किस्मत का शिकार है। मतलब वो अपनी सारी हिम्मत हार चुका था। उसे लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तो अपनी इसी परेशानी को लेकर वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, महात्मा, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं पर मेरी फसल हर बार बर्बाद हो जाती है। उसे ये बात खाई जा रही थी कि उसकी इतनी मेहनत क्यों बेकार जा रही है, जबकि उसके पड़ोसियों के खेत जो उससे कम मेहनत करते हैं वो सोना उगल रहे हैं। किसान की सारी बातें सुनकर बुद्ध बस मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है। अरे, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। बुद्ध ने फिर एक अजीब बात कही, तुम्हारे खेत में एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। अब किसान तो एकदम हैरान। वो आया था कोई मंत्र लेने और बुद्ध उसे किसी खजाने का राज बता रहे थे। लेकिन खजाने की बात सुनते ही उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। खजाने का नाम सुनते ही उस किसान की सारी निराशा मानो एक पल में हवा हो गई। वो एकदम उत्सुक होकर बोला, कहाँ है वो खजाना? बताइए, मैं उसे अभी खोद कर निकालता हूँ। बुद्ध ने शांति से कहा, खजाना जरूर मिलेगा, पर उसके लिए तुम्हें ठीक वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूँगा। अब तो वो किसान कुछ भी करने को तैयार था। अब किसान के मन में दिन रात बस खजाने के ही ख्याल घूमने लगे। वो सपने देखने लगा कि कैसे वो नगर का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। उसका सारा का सारा ध्यान बस उस इनाम पर था, उस तक पहुंचने के रास्ते पर नहीं। वो खजाना अभी चाहता था, इसी पल, ये समझे बिना कि उसके पीछे कितनी मेहनत लगनी है। किसान की ये बेसब्री देखकर बुद्ध ने उसे समझाया, देखो, हर काम का एक सही समय होता है, जल्दबाजी मत करो। अगर सही नतीजे चाहिए तो प्रोसेस को उसका पूरा समय देना ही पड़ता है। अगर जल्दबाजी करोगे तो हो सकता है हाथ कुछ भी न लगे। फिर बुद्ध ने खजाना खोजने का तरीका बताया। पहला कदम, खेत के एक एक कोने को बहुत गहराई से जोतना होगा। दूसरा, जब सही मौसम आए तो सबसे अच्छी क्वालिटी के बीज बोने होंगे, भले ही वो थोड़े महंगे क्यों न मिले। और तीसरा, फसल की पूरी लगन से देखभाल करनी होगी, उसे जानवरों और कीड़े मकोड़ों से बचाना होगा। किसान ने मन में सोचा, अरे ये तो सब खेती के ही काम है, पर खजाने के लालच में वो कुछ भी करने को तैयार था। तो बस किसान ने बुद्ध की हर बात मानी और काम में जुट गया। महीने बीतते गए और हर गुजरते दिन के साथ किसान का इंतजार और उसकी उम्मीद दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। और फिर वो दिन आया जब इस कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ सामने आया। कुछ महीनों बाद किसान के खेत सोने की तरह चमकती फसलों से लहलहा रहे थे। ऐसी भरपूर पैदावार उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। गांव वाले तो उसकी फसल देखकर हैरान थे। वो सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्या चमत्कार हो गया। अपनी लहलहाती फसल को देखकर किसान को अचानक बुद्ध की वो बात याद आई, खजाने वाली बात। और सच समझते ही उसके पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार ये दुख के नहीं बल्कि एक गहरी समझ और शुक्रगुजारी के थे। वो जान चुका था कि बुद्ध किस खजाने की बात कर रहे थे। किसान भागा भागा बुद्ध के पास पहुंचा और सीधा उनके चरणों में गिर गया। बोला, महात्मा, मुझे मेरा खजाना मिल गया। इस बार वो बुद्ध के पास एक लाचार इंसान बनकर नहीं बल्कि एक शिष्य बनकर गया था, जिसने जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया था। तब बुद्ध ने उसे उस खजाने के पीछे का असली रहस्य समझाया। बुद्ध ने कहा, समस्या तुम्हारी किस्मत में नहीं थी, तुम्हारे कर्म करने के तरीके में थी। जब तुमने भले ही खजाने के लालच में पर सही समय पर सही तरीके से कर्म किया तो नतीजा देखो, तुम्हारे सामने है।
कर्म कोई जज नहीं है जो सजा देता है। कर्म तो एक आईने की तरह है जो हमारे ही कामों का नतीजा हमें वापस दिखाता है। और फिर बुद्ध ने अपनी सबसे गहरी बात कही। उन्होंने कहा, असली खजाना तुम्हारे खेत की मिट्टी में नहीं, बल्कि तुम्हारे इस शरीर में है। इस शरीर से मेहनत करके इंसान जो चाहे वो हासिल कर सकता है। लोग अक्सर अपनी इसी ताकत को भूल जाते हैं और किस्मत को कोसते रहते हैं। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, किस्मत पहले से लिखी हुई नहीं है, हम उसे अपने कर्मों से हर पल बनाते हैं। दूसरी, सही समय पर किया गया सही काम ही सही नतीजे देता है। तीसरी, हमारा सबसे बड़ा खजाना बाहर कहीं नहीं, बल्कि काम करने की हमारी अपनी क्षमता में छिपा है। और सबसे जरूरी बात, कहीं किस्मत को दोष देना अपनी जिम्मेदारी से भागने का एक आसान बहाना तो नहीं है। और अंत में ये सवाल हम सबके लिए है। जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम इसका जिम्मेदार किसे ठहराते हैं? अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी जिंदगी के किन हिस्सों में हम नतीजों के लिए किस्मत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कहाँ हम शायद उस किसान की तरह सही कर्म करने से ही बच रहे हैं।